हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इन आंखों में नींद बहुत है, इन आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं। ये समय है कुछ करने का, इसको खोना नहीं। इसलिए मेहनत करते रहो और अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ट्राई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है सर, यहाँ पे दिया है सर ओडीसी सिमिलर टू ओबीए एंड ये 3 एंगल फाइंड करने दिया है। ठीक है, देखो ओडीसी इसका मतलब सर ये ओ एंगल इसके साथ समान होगा, डी एंगल बी के साथ समान होगा। मतलब डी 70 है तो बी कितना होगा 70 होगा। सर सी ए के साथ समान होगा तो ये एंगल इतना होगा, ये एंगल उतना होगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। फिर सिमिलर ओ डी सी सिमिलर टू ओ बी ए, मतलब ओ ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है। ठीक है, डी इजकल टू बी, डी इजकल टू बी, सी इजकल टू ए, ये पता है तुम्हें। देखो ये 125 है तो ये टोटल मिलके 180 होगा। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 125 है तो क्या होगा 125 प्लस एक्स इजकल टू 180 18 प्लस एक्स इजकल टू 180 माइनस 125 कितना होगा 55। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 55। ठीक है, अगर ये 55 है तो ये कितना होगा सर 55। देखो यहाँ पे तो 50 वर्टिकल अपोजिट हो सकता है या सिमिलरिटी से कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ये जो 55 होगा ना दोनों, ये एंगल इसका 55 होगा तो ये वर्टिकल अपोजिट भी है, वर्टिकली अपोजिट भी है। और क्या लिख सकते हो, ये जो ट्रायंगल तो सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, ये वाला तो इसका वो समान है तो ऐसे भी सिमिलरिटी से भी तुम कर सकते हो, सिमिलरिटी से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये 70 है 55 तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 180 माइनस 70 प्लस 55 ऐसे करना तो 180 माइनस 5 है 125 तो कितना होगा, ये भी 55 होगा, ये भी 55 है तो ये वाला एंगल भी 55। अगर सी इजकल 55 है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है ए, तो ये भी 55 है। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था। सर डीओसी कितना होगा सर, डीओसी ये वाला देखो डीओसी जो एंगल है उसको बीच में रखा है, डीओसी कितना है सर 55। हाँ सर ठीक है। डीसीओ, डीसीओ सर ये भी 55 है। हाँ सर ठीक है। ओएबी, ओएबी सर ये 55 है, ये 55 है। क्लियर है, तीनों एंगल 55 है। पहले क्या करना कि यहाँ पे सिमिलरिटी देखना, सिमिलरिटी दिया हमें ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, या इसका मतलब ओ एंगल इजकल ओ एंगल, डी एंगल इजकल बी एंगल, सी एंगल इजकल ए एंगल, ये पता है तुम्हें, उसके हिसाब से कर देना। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप में क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, किसमें किए थे, थेल्स थ्योरम में किए थे, बीपीटी यूज करके। ये क्वेश्चन हम पहले कैसे किए थे, बीपीटी यूज करके किए थे, बीपीटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सिमिलरिटी यूज करके करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना यहाँ पे एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबी पैरेलल टू सीडी, ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल है, इंटरसेक्ट ये वाला डायगोनल है, ये डायगोनल इंटरसेक्ट ओ कर रहे हैं। ठीक है, तो दिया है सो दैट ओए बाई ओसी, ओए बाई ओसी इजकल टू ओबी बाई ओडी प्रूव करने के लिए दिया है। ये दोनों क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। क्लियर है, एक ही बने। हम जब बीपीडी में प्रूव कर रहे थे कैसे कर रहे थे, यहाँ से एक लाइन डालते थे, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस बाई दिस इजकल दिस बाई दिस, फिर ये वाला ट्रायंगल लेते थे, दिस बाई दिस इजकल दिस बाई दिस, उसके बाद एक साइड इक्वल करके इन दोनों को इक्वल करते थे बाय बीपीडी यूज करके। ठीक है, अभी क्या करेंगे सिमिलरिटी यूज करेंगे। इसको तुम दो भाग में कर सकते हो, दो वेज में, एक बीपीडी यूज कर सकते हो, एक सिमिलरिटी यूज कर सकते हो। पहले हम सिमिलरिटी कब बताते थे, उसके बाद बीपीडी बताते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या है देखो, देखो ये डायगोनल है, अब हम लेंगे ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी में हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे सर। देखो ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल सीडी, तो ये वाला एंगल समान होगा, क्यों सर ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन है ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये एंगल समान है। ठीक है, ये एंगल समान है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। क्लियर है,
और क्या सर, ये वाला एंगल ये वाला समान होगा। हाँ सर, वो तो पता है। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, इसको नाम दे दो। इसको क्या लिखोगे सर, ओ ए बी एंगल इजकल टू ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ओ ए बी इजकल टू ये वाला ओ सी डी ठीक है। अगर ये वाला लो, ये वाला क्या लिखोगे, ए बी ओ इजकल टू ये कितना ओ डी सी ठीक है। और ये दो एंगल इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकल अपवर्ड है। क्या लिखोगे सर यहाँ पे, ए ओ बी इजकल टू सी ओ डी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो देखो ये ए लग जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो क्या लिखोगे सर, सर ए एंगल किसके समान है, सी के साथ। बी किसके समान है सर, डी के साथ। ओ सो ए बी ओ सिमिलर टू सी डी ओ। एक लाइन में हो गया। ये बस समझाने के लिए तो लिख रहा था मैं, ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये एंगल इसके समान है तो ए के साथ सी लिख दिया, ए सी, ये दो ट्रायंगल में। ठीक है, ये समान है तो बी लिखा, बी के करस्पॉन्डिंग डी है, ओ के करस्पॉन्डिंग ओ है, तो ये लिख दिया ए बी ओ सिमिलर टू सी डी ओ। तो क्या लिखूंगा अभी यहाँ पे, ए बी बाई सी डी, इजकल टू बी ओ बाई डी ओ इजकल टू ए ओ बाई सी ओ। ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ओ ए ओ सी ये वाला लिया है, ये वाला यहाँ सजा के लिख दो, तो है तो ओ ए माने इसको ओ ए लिख सकते हो, ए ओ जो है ओ ए से सेम है ना, सी ओ इसको ओ सी लिख सकते हो, इसका टू बी ओ बी लिख सकते हो, डी ओ को ओ डी लिख सकते हो, खत्म, प्रूफ है। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं यार, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल समान होगा, ये दोनों एंगल समान होगा, दो एंगल समान होगा ये ऑटोमेटिक समान होगा, ये भी समान होगा, दो एंगल समान होगा ये ऑटोमेटिक समान होगा। ठीक है, तो एंगल में तुम इसको सिमिलर कर दिए। ठीक है, सिमिलर कर दिया मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो एक का साइड कौन सा होगा, ऐसे ए बी है ना, तो ऐसे साइड दे रहे हैं। अगर दो ट्रायंगल दिया होगा, सपोज ऐसे दिया है ए बी सी डी ए ऐसे दिया है, तुम कैसे साइड का प्रोपोर्शन कैसे करो, देखो यहाँ पे ए बी डी, बी सी ई एफ, एस सी डी एफ, ऐसे कर देना, इजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या किया, पहले ए बी बाई सी डी किया, ए बी बाई सी डी, पहले ये दो लिया ए बी सी डी, उसके बाद बी ओ डी ओ, इसके बाद ए ओ सी ओ, ऐसे करके कर देना है। ठीक है, हियर हम कैसे प्रूव किए, बाय यूजिंग सिमिलरिटी। सर यूजिंग बीपीटी से कैसे करेंगे, वो भी कर सकते हो तुम। बीपीटी से कैसे करोगे, ध्यान से करो। इफ क्वेश्चन रहता है बाय यूजिंग बीपीटी, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, आराम से कर सकते हो। उसमें कैसे करना है, ये ट्रापेजियम में, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा पॉइंट में सर ओ में। ठीक है, तुम यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे पैरेलल लाइन डी ई करता है, डी यहाँ पे है ना तो ई कर दो, ई ओ एक पैरेलल लाइन तुम खींचता। अगर बाय यूजिंग बीपीटी करता तो तुम क्या करता सर, ई ओ पैरेलल टू सी डी एक लाइन खींच दिया। अब क्या करोगे, दिस टू जा पैरेलल, मतलब क्या लिखोगे सर, ए बाई ई डी, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, समझ रहे हो, ए बाई ई डी इसका क्या होगा सर, ए ओ बाई ओ सी। देखो दिस बाई दिस इजकल टू ए ओ बाई ओ सी, ये इक्वेशन 1 है। फिर ये एक लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन कंस्ट्रक्शन किया, एंड दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस लाइन आल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। हम इसको कंस्ट्रक्शन किया, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन and this line already parallel to this line, it is trapezium, so this line obviously parallel to this line। अगर ये parallel to ऐसा है तो क्या लिखोगे सर, AE by ED is equal to this by this is equal to this by this, OB by OD।
तो ये दोनों समान हो गया, तो क्या लिखोगे सर, ओ AO बाई OC, AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। AO की OA लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, OA खत्म है, ये प्रूफ है। तो ये प्रूफ तुम बीपीटी से यूज किए, पहला जो प्रूफ में किया था वो सिमिलरिटी यूज कर सकते हो, कुछ भी वे में कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कुछ ने दिया है, तुम कोई भी वे से कर सकते हो। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया बाय यूजिंग सिमिलरिटी, तो तुम सिमिलरिटी यूज करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।